चलो वेलकम डे स्टूडेंट। तो लास्ट लेक्चर हमने चेक स्टार्ट किया था, ठीक है। तो सबसे पहले वापस मैं एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। लास्ट लेक्चर हमने किया क्या था, तो चेक का मतलब मैंने आपको बताया था कि चेक क्या होता है। तो इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग, जिसको कौन बनाता है, तो जिसका बैंक में अकाउंट होता है, बैंक अकाउंट होल्डर, जिसको कि हम बोलते हैं ड्रॉर, ठीक है। ड्रॉर जैसे ही चेक बनाता है और चेक को साइन करता है, तो इसका मतलब वो अपने बैंक को डायरेक्शन दे रहा है कि जो भी चेक पे अमाउंट है उतना अमाउंट पे कर दो, किसको, पेई को, ठीक है। उसके मैंने बताया था चेक के अंदर तीन पार्टी होता है, ड्रॉर, ड्रॉई और पेई। ड्रॉर का मतलब जो चेक ड्रॉ करता है, जो चेक बनाता है, जिसका चेक के ऊपर सिग्नेचर होता है। ड्रॉई का मतलब जिस बैंक का चेकबुक होता है, जिस बैंक का चेक होता है, उसको हम बोलते हैं ड्रॉई। मतलब ड्रॉर जब चेक पे साइन करता है, इसका मतलब वो ड्रॉई को डायरेक्शन दे रहा है कि जो भी चेक पे अमाउंट है वो पेई को पे कर दो, ठीक है। और थर्ड पार्टी होता है कि पेई। पेई का मतलब जिसको चेक का अमाउंट मिलता है बैंक से। उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ चेक में दो टाइप देखा, बेरर चेक एंड ऑर्डर चेक। बेरर चेक में मैंने क्या बताया कि बेरर चेक का मतलब कि वो चेक जिसके भी हाथ में होगा वो बैंक में जाके पैसा ले सकता है। मतलब चेक पे जो भी अमाउंट होगा वो अमाउंट ले सकता है, खाली बेरर चेक के पीछे साइन करना होगा बैंक के कैशियर के सामने, ठीक है। बेरर चेक सेफ नहीं होता है, क्योंकि अगर एक बार वो गुम गया या किसी ने चुरा लिया, तो जिसके हाथ में बेरर चेक होगा वो बैंक में जाके उस बेरर चेक का अमाउंट निकाल सकता है बैंक से, खाली चेक के पीछे साइन करके, ठीक है। सेकंड चेक था ऑर्डर चेक, ठीक है। ऑर्डर चेक क्या होता है, सब कुछ सेम होता है बेरर चेक के जैसा, खाली बेरर चेक पे जो वर्ड होता है बेरर, वो कैंसिल नहीं होता है। ऑर्डर चेक पे बेरर वर्ड को कैंसिल कर देते हैं। ऑर्डर चेक का मतलब जिसका भी नाम लिखा होगा चेक पे, सिर्फ और सिर्फ उसी को पैसा मिलेगा। मतलब जब कोई बैंक में चेक लेके जाएगा तो बैंक आइडेंटिटी पूछेगा, आइडेंटिटी कार्ड पूछेगा कि बताओ पैन कार्ड या आधार कार्ड कि जो चेक पे नाम लिखा है तुम्हारा ही है कि नहीं। जिसका चेक पे नाम लिखा होगा उसी के हाथ में बैंक पैसा देगा। बेरर चेक जैसा नहीं है कि किसके भी हाथ में चेक है कोई भी पैसा निकाल लिया, ऐसा नहीं। ऑर्डर चेक में जिसका नाम लिखा होगा बैंक उसका आइडेंटिटी कार्ड चेक करेगा, अगर नाम मैच होता है तो बैंक उसके हाथ में पैसा दे देगा, ठीक है। और बेरर चेक से सेफ होता है ऑर्डर चेक, क्योंकि बेरर चेक गुम गया तो कोई भी बैंक में ले जाके पैसा निकाल सकता है, लेकिन ऑर्डर चेक अगर गुम भी गया तो जो नाम लिखा है वो नाम का आइडेंटिटी कार्ड होगा तो ही बैंक पैसा देगा, ठीक है। अब हम देखेंगे आगे के टाइप्स ऑफ चेक। नंबर थर्ड है हमारा कि क्रॉस चेक। क्रॉस चेक ये बहुत सेफ होता है, ऑर्डर चेक से भी ज्यादा सेफ होता है। यहाँ पे भी जो बेरर वर्ड होता है उसको कैंसिल करते हैं, बेरर चेक को छोड़ के बाकी जो भी टाइप ऑफ चेक होंगे सब में बेरर वर्ड को कैंसिल करेंगे, ठीक है। अब क्रॉस चेक में क्या होता है, तो क्रॉस चेक में एक काम करता हूं, पहले मैं इसका स्पेसिमम, जो इसका फॉर्मेट है क्रॉस चेक का, वो बना लेता हूं, फिर मेरे को बताने में इजी होगा, ठीक है। तो स्पेसिमम ऑफ क्रॉस चेक, स्पेसिमम ऑफ क्रॉस चेक, मैंने आपको बताया था कोई भी चेक होगा टॉप पे बैंक का नाम आएगा, ठीक है। बैंक का नाम, उसका एड्रेस, ठीक है, बैंक का नाम और एड्रेस, जो कि मैं आपको बताया था कि ये दो चीज आएगा। उसके बाद नंबर आता है, एनईएफटी, आरटीजीएस, आईएफएससी, ठीक है। जो नंबर मिक्स होता है अल्फा न्यूमेरिक होता है, मतलब जो यहाँ पे अल्फाबेट से वो भी आएगा, जो नंबर से वो भी आएगा, ठीक है। कुछ भी नंबर ये आ सकता है, ठीक है। उसके मैंने बताया था कि यहाँ पे डेट भी आता है, तो 2 DD, 2 MM और 2 YY, DD MM YY, ठीक है। तो डेट भी आता है, ठीक है, ओके। उसके बाद बैंक का नाम हो गया, आईएफएससी नंबर हो गया, डेट, मंथ और ईयर हो गया, ठीक है। सेम जैसा बेरर चेक का फॉर्मेट था सेम ये भी है, ठीक है। क्या चेंजेस हो मैं आपको बताऊंगा। फिर इसके बाद क्या आता है, पे, कि किसको पे करना है। फिर यहां पे क्या आता है, और बेरर, ठीक है, और बेरर। उसके बाद क्या आता है, रुपीस, कि कितना पैसा पे करना है, तो यहां पे वर्ड्स में लिखते हैं, और फिर यहां पे आता है फिगर्स में कि कितना रुपीस है, ओके। रुपीस लिखने के बाद यहां पे आता है आपका अकाउंट नंबर,
मतलब जो भी चेक बना रहा है उसका अकाउंट नंबर क्या है। ओके, फिर उसके बाद वहां पे उसका आता है सिग्नेचर, ऑथोराइज सिग्नेटरी, यहां पे उसका साइन आएगा। ठीक है, जो भी चेक बना रहा है। और लास्ट में यहां पे मैंने बताया था सिक डेट का नंबर होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, चेक नंबर। ठीक है, जो हर चेक में नीचे दिया होता है चेक नंबर, अलग अलग हर चेक का नंबर होता है। फिर मैंने बताया था 9 डिजिट का होता है MICR कोड। ठीक है, 9 डिजिट का क्या होता है, MICR कोड, जिसका फुल फॉर्म मैंने बताया था मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ठीक है, जिसमें पहला 3 डिजिट होता है पिन नंबर, बाकी का 3 डिजिट होता है बैंक का कोड, बाकी का 3 डिजिट क्या होता है तुम्हारा ब्रांच कोड। ठीक है, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था। फिर 6 नंबर होता है, ये हमारा क्या होता है, अकाउंट कोड। ये अकाउंट कोड कहां से आता है, जो अकाउंट नंबर होता है उसी में से अकाउंट कोड आता है। ठीक है, और लास्ट में 2 डिजिट का होता है ट्रांजैक्शन आईडी, कुछ भी हो सकता है 2 डिजिट का, उसको हम बोलते हैं ट्रांजैक्शन आईडी। ओके, तो अब देखो क्रॉस चेक में क्या फर्क है नॉर्मल बैरर चेक से। ये फॉर्मेट हो गया बैरर चेक का। ऑर्डर चेक में क्या करते हैं, बैरर वर्ड को कैंसिल कर देते हैं, जिसका नाम लिखा होता है उसी को पेमेंट मिलता है अगर वो आइडेंटिटी कार्ड देगा तो। अब क्रॉस चेक में क्या होता है, ये बैरर वर्ड तो कैंसिल होता ही है। ठीक है, इस बैरर वर्ड को कैंसिल करते हैं और यहां पे जो टॉप है यहां पे 2 लाइन ड्रॉ करते हैं, पैरेलल लाइंस, क्रॉस चेक। अब इसमें क्या होगा, जिसका भी नाम यहां पे लिखा होगा, जैसे यहां पे नाम लिखा है मिस्टर ए, तो डायरेक्टली पैसा मिस्टर ए के अकाउंट में जाएगा, कैश विश मिलेगा नहीं। मिस्टर ए बैंक में चेक लेके जाएगा, बैंक वाला चेक ले लेगा, जो भी मिस्टर ए का बैंक अकाउंट होगा डायरेक्टली उसमें पैसा आ जाएगा। ठीक है, तो क्रॉस चेक सबसे सेफ होता है, यहाँ पे कैश का लफड़ा ही नहीं, सीधे बैंक में चेक दो सीधे अकाउंट में पैसा आ जाएगा। तो क्या बोला है देखो, फॉर सेफ्टी ऑफ पेमेंट टू द पे 2 पैरेलल लाइंस आर ड्रॉन ऑन द फेस ऑफ द चेक इज कॉल्ड अ क्रॉस चेक। बोलता है कि पेमेंट के सेफ्टी के लिए, बैरर चेक तो बहुत मिसयूज होता है, गुम जाएगा तो कोई भी जाके कैश निकाल सकता है। ऑर्डर चेक में भी कभी कभी कोई गलत आइडेंटिटी दिखा के कैश ले लेता है बैंक से, लेकिन जो क्रॉस चेक होता है सबसे सेफ होता है। तो बोला है फॉर सेफ्टी ऑफ पेमेंट टू द पे 2 पैरेलल लाइंस आर ड्रॉन ऑन द फेस ऑफ द चेक इज कॉल्ड अ क्रॉस चेक। क्रॉस चेक में क्या होता है, 2 पैरेलल लाइंस बनाए जाते हैं चेक के टॉप पे। ठीक है, आगे बोला है द क्रॉस चेक कैन नॉट बी एनकैश डायरेक्टली फ्रॉम द बैंक काउंटर। मैंने पहले बताया क्रॉस चेक का कैश में पैसा नहीं मिलता है, बैंक में लेके भी जाओगे तो भी पैसा नहीं मिलेगा। बैरर चेक का मिलता था, खाली चेक के पीछे साइन कर दो मिल जाता है। ऑर्डर चेक का भी कैश मिलता है आइडेंटिटी कार्ड दिखा के, लेकिन क्रॉस चेक का पैसा नहीं मिलता है बैंक से। ठीक है, तो पैसा आता कहां पे, तो बोला है द पेई हैज टू डिपॉजिट द चेक इनटू हिज बैंक अकाउंट ओनली। बोलता है कि जैसे ही पे मतलब जिसका भी नाम लिखा होगा वो बैंक में चेक लेके जाएगा तो डायरेक्टली चेक का जो अमाउंट होगा, जो भी अमाउंट होगा वो डायरेक्टली उसके अकाउंट में आ जाएगा। ठीक है, बोला है फॉर सेफ्टी पर्पस वर्ड बैरर इज कैंसल, और इसमें भी बैरर वर्ड को क्या कर देते हैं, कैंसल। ठीक है, अगर बैरर वर्ड को कैंसिल नहीं किया तो बैरर चेक रह जाता है। फिर अगर चेक गुम गया, जो भी बैंक में लेके जाएगा खाली साइन करके पैसा ले सकता है। ठीक है, तो ये 3rd टाइप का चेक है क्रॉस चेक। समझ में आया, तो पहला बैरर चेक, फिर ऑर्डर चेक, और यह है तुम्हारा क्रॉस चेक। सेफ होता है, 2 पैरेलल लाइंस यहां पे बनाते हैं, जिसका भी नाम होगा डायरेक्टली उसके अकाउंट में पैसा आएगा। ठीक है, चलो उसके बाद है क्रॉस अकाउंट पेई चेक। सेम क्रॉस चेक के जैसा ये भी है क्रॉस अकाउंट पेई चेक, खाली एक ही फर्क है। अब ना तुम एक काम करो पहले कि ये क्रॉस चेक लिख लो और ये क्रॉस चेक का फॉर्मेट बना लो। ठीक है, क्रॉस चेक लिख के क्रॉस चेक का फॉर्मेट बना लो, फिर मैं आपको एक क्रॉस अकाउंट पेई चेक बताऊंगा और उसका फॉर्मेट बताऊंगा। ठीक है, चलो क्रॉस चेक लिखो, क्रॉस चेक का फॉर्मेट बनाओ। ठीक है,
तो इसको आप ये क्रॉस चेक को लिख के इसका फॉर्मेट बना लेना। अब हम देखते हैं कि क्रॉस अकाउंट पेइंग चेक। अब ये चेक भी सेम क्रॉस चेक जैसा ही होता है, ठीक है। क्या बोला है देखो, दिस चेक इज सिमिलर टू क्रॉस चेक, क्रॉस चेक के जैसा ही होता है। तो फिर बोलोगे सर अलग से क्यों बताया इसको, तो देखो आगे बोला है क्रॉस अकाउंट पेइंग चेक इज डिपॉजिटेड इनटू बैंक अकाउंट ऑफ द स्पेसिफाइड पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन ओनली। सेम जैसे क्रॉस चेक का पैसा जिसका नाम लिखा होता है पेई का नाम उसी के अकाउंट में जाता है, वैसे अकाउंट पेई चेक पे भी जिसका नाम लिखा होगा पैसा डायरेक्टली उसी के अकाउंट में जाएगा। बोला है क्रॉस अकाउंट पेई चेक इज डिपॉजिटेड इनटू द बैंक, कि इसको बैंक में जमा करवाना होता है, ठीक है, ऑफ द स्पेसिफाइड पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन ओनली, मतलब जिसका भी नाम यहाँ पे लिखा होगा इंसान का या किसी कंपनी का, ऑर्गेनाइजेशन का, डायरेक्टली जो पैसा होगा चेक का उसके अकाउंट में आ जाएगा, ठीक है। आगे बोला इसमें इट इज वेरी सेफ एंड पॉपुलर इन बिजनेस, ये बहुत सेफ होता है, बहुत पॉपुलर है बिजनेस के अंदर अकाउंट पेइंग चेक। आगे बोला है इट इज क्रॉस, यहाँ पे इसको क्रॉस किया जाता है, जैसे क्रॉस चेक को क्रॉस करते हैं पैरेलल लाइंस बना के, एंड अकाउंट पेइंग ओनली वर्ड आर रिटन बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। अब यहाँ पे जो वर्ड क्रॉस किया है क्रॉस चेक में भी यही किया है, ठीक है, लेकिन अकाउंट पेइंग चेक में फर्क क्या होता है कि ये क्रॉस लाइन जो बना है पैरेलल लाइंस, इसके बीच में लिखा होता है अकाउंट पेइंग, ठीक है। और ये तुम्हारा स्पेसिमम किसका है, तो स्पेसिमम ऑफ क्रॉस अकाउंट पेइंग चेक, क्रॉस अकाउंट पेइंग चेक। तो क्रॉस चेक और क्रॉस अकाउंट पेइंग चेक के फॉर्मेट में एक ही डिफरेंस है। क्रॉस चेक में क्या था, दो पैरेलल लाइंस बना हुआ था, बैरर वर्ड कैंसिल था। क्रॉस अकाउंट पेइंग चेक में क्या होगा, सेम दो पैरेलल लाइंस बनेगा, बैरर वर्ड कैंसिल होगा, लेकिन ये दो पैरेलल लाइंस के बीच में क्या लिखा होगा, अकाउंट पेइंग, ठीक है। दोनों पैरेलल लाइंस के बीच में लिखा होगा अकाउंट पेइंग वर्ड, ठीक है, लाइंस के बीच में, ठीक है। यहाँ पे लाइंस रब हो गया था तो मैं वापस से लिख देता हूं कि लाइंस के बीच में लिखा होगा अकाउंट पेइंग वर्ड, ओके, दोनों लाइंस के बीच में, क्योंकि ये क्रॉस अकाउंट पेइंग चेक है, तो क्रॉस तो पहले करना ही है, क्रॉस पैरेलल लाइन से हो जाता है और इसमें लिखते हैं अकाउंट पेइंग। अब बोलोगे सर दोनों में फर्क क्या है, कि क्रॉस चेक में भी यही था कि जिसका नाम यहाँ पे लिखा था उसके अकाउंट पे डायरेक्टली पैसा आ रहा था, और अकाउंट पेइंग में भी वही है कि जिसका यहाँ पे नाम लिखा उसके अकाउंट पे डायरेक्टली पैसा आ रहा है। अब कभी कभी ना क्या करते बहुत से लोग कि चेक को ना आगे किसी और को दे देते हैं, तो क्रॉस चेक तो किसी और को दे सकते हैं, कि जैसे यहाँ पे क्रॉस कर लिया, यहाँ पे नाम नहीं लिखा, जैसे मेरे को किसी ने चेक दिया, मेरे को किसी को पेमेंट करना था, मैंने उसको चेक दे दिया, वो अपना नाम यहाँ पे भर लेगा, डायरेक्टली उसके अकाउंट में पैसा आ जाएगा। लेकिन अकाउंट पे नॉर्मली बिजनेसमैन कब यूज करता है, जैसे किसी को मुझको पेमेंट देना है तो वो चेक बनाएगा, ऊपर लिख देगा अकाउंट पे ही, मेरा नाम भी लिख देगा, मेरे को चेक दे देगा। जैसे मेरा नाम लिख के मेरे को चेक दे दिया, मैं आगे तो किसको दे ही नहीं सकता हूं। तो ये फर्क होता है क्रॉस चेक और अकाउंट पे चेक का, कि क्रॉस चेक आगे किसी और को भी दे सकते हैं, लेकिन अकाउंट पे चेक आगे किसी और को नहीं दे सकते हैं, ठीक है। तो एक लाइन में यहां पे लिखा देता हूं कि अकाउंट पे चेक के अंदर कि इट रिस्ट्रिक्ट्स फर्दर एंडोर्समेंट्स। एंडोर्समेंट्स का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो कि किसी को मेरे को पैसा देना था, उसने मेरे को चेक दिया, मेरे को भी किसी को पैसा देना था, मैंने वो चेक उसको दे दिया, तो इसको बोलते हैं एंडोर्समेंट, कि मेरे को किसी से मिला, मैंने किसी और को दे दिया, ठीक है। लेकिन ये क्रॉस चेक में होता है, अकाउंट पे चेक में ऐसा नहीं होगा। अकाउंट पे चेक में जो सामने वाला है मेरा नाम लिख के मेरे को चेक देगा, जैसे मेरा नाम लिख दिया, अब मैं आगे किसी को दे ही नहीं सकता हूं, ठीक है। तो ये हमारे चार टाइप के चेक है, बेरर चेक, ऑर्डर चेक, क्रॉस चेक, अकाउंट पे चेक, क्रॉस अकाउंट पे चेक। क्रॉस अकाउंट पे चेक सेम क्रॉस चेक जैसा ही है, खाली क्रॉस चेक में दो पैरेलल लाइंस होता है, क्रॉस अकाउंट पे चेक में पैरेलल लाइंस के बीच में क्या लिखेंगे, अकाउंट पे वर्ड ऐसा मेंशन कर देंगे, ठीक है। ये है क्रॉस अकाउंट पे चेक का थियरी और ये है उसका फॉर्मेट, सेम, खाली ये चीज चेंज करना है, ऊपर स्पेसिफिक ऑफ क्रॉस अकाउंट पे चेक, ठीक है। जहां पे ऑर्डर चेक का था तो वहां पे भी ऊपर लिख लेना स्पेसिमम ऑफ ऑर्डर चेक, मैं लिखना भूल गया था, बेरर चेक ही छोड़ दिया था, ठीक है। चलो, तो ये हमारा यहाँ पे खत्म होता है चेक। तो हमने क्या क्या देखा, सबसे पहले चेक क्या होता है, तो चेक होता है इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग, ठीक है, जो कौन बनाता है, ड्रॉर। ड्रॉर मतलब जिसका बैंक में अकाउंट होता है वो साइन करता है चेक के ऊपर।
जैसे ही ड्रॉअर साइन करता है चेक के ऊपर, इसका मतलब वो अपने बैंक को डायरेक्शन दे रहा है कि जो भी चेक पे अमाउंट है वो अमाउंट तुम पे कर दो पेई को, ठीक है। पेई मतलब जिसका भी चेक पे नाम लिखा होगा, ठीक है। उसके बाद चेक में कितने पार्टी होते हैं? 3 पार्टी, ड्रॉअर, ड्रॉई और पेई। ड्रॉअर का मतलब जो चेक बनाता है उसको बोलते हैं ड्रॉअर। ड्रॉई का मतलब जिस बैंक का चेक होता है उसको बोलते हैं ड्रॉई, और पेई का मतलब जिसको चेक का पैसा मिलता है उसको बोलते हैं पेई। फिर हमने देखा टाइप्स ऑफ चेक। पहला है तुम्हारा बेरर चेक। बेरर चेक का मतलब जिसके भी हाथ में वो चेक होगा वो बैंक में जाएगा चेक लेके, उसको पैसा मिल जाएगा, ठीक है। किसका भी नाम लिखा हो चेक के ऊपर, जिसके हाथ में चेक होगा वो बैंक में लेके जाएगा, खाली चेक के पीछे साइन करना है और चेक का पैसा मिल जाएगा। इसके लिए बहुत अनसेफ होता है बेरर चेक, क्योंकि एक बार अगर गुम गया है, किसी ने चुरा लिया, तो कोई भी बैंक में जाके पैसा निकाल सकता है बेरर चेक से। उसका हमने फॉर्मेट भी देखा। बेरर चेक पे बेरर वर्ड कैंसिल नहीं होता है, ना ऊपर ऐसा क्रॉस का साइन बना होता है, ठीक है। उसके बाद सेकंड टाइप ऑफ चेक था ऑर्डर चेक। ऑर्डर चेक बेरर चेक से सेफ होता है, क्योंकि ऑर्डर चेक पे जिसका नाम लिखा होगा उसी को पैसा मिलेगा, क्योंकि जो भी बैंक में चेक लेके जाएगा, बैंक बोलेगा पहले आईडी कार्ड दिखाओ कि ये जो नाम लिखा है तुम ही हो कि नहीं। अगर आईडी कार्ड मैच करेगा नाम से तो बैंक उसको पैसा देगा। तो ऑर्डर चेक सेफ होता है बेरर चेक से, और ऑर्डर चेक पे बेरर वर्ड कैंसिल होता है और ये साइन नहीं होता है क्रॉस का। फिर थर्ड चेक था क्रॉस चेक। क्रॉस चेक में 2 पैरेलल लाइंस बना होता है चेक के ऊपर, बेरर वर्ड कैंसिल होता है। और क्रॉस चेक में क्या है कि जिसका नाम लिखा होगा डायरेक्टली उसके अकाउंट में पैसा आएगा, ठीक है। कैश विश कुछ मिलेगा नहीं, बैंक में जाएंगे तो भी कैश नहीं मिलेगा। और लास्ट चेक है क्रॉस अकाउंट पेई चेक। सेम क्रॉस चेक के जैसा ही है, यहाँ पे भी साइन बना होता है पैरेलल लाइंस, लेकिन पैरेलल लाइंस के बीच में क्या लिखा होता है? अकाउंट पेई, ठीक है, कि जिसका नाम यहाँ पे लिखा है डायरेक्टली उसके अकाउंट में पैसा जाएगा, कुछ कैश में मिलेगा नहीं। और उसके अलावा दोनों में फर्क क्या है क्रॉस और क्रॉस अकाउंट पेई चेक में? कि क्रॉस चेक का एंडोर्समेंट कर सकते हैं कि एक बार अगर मेरे को किसी से क्रॉस चेक मिला तो मैं आगे किसी और को दे सकता हूं, लेकिन क्रॉस अकाउंट पेई चेक में एक बार अगर मेरे को किसी का चेक मिला तो मैं आगे किसी और को नहीं दे सकता हूं, क्योंकि उस पर नाम लिखा होता है पार्टी का, ठीक है। तो ये हमारा टाइप्स ऑफ चेक हो गया चारों। तो लास्ट वाला आप ये लिख लो क्रॉस अकाउंट पेई चेक, उसका फॉर्मेट बना लो, ठीक है। हर एक चेक का फॉर्मेट में कुछ कुछ डिफरेंस है, तो डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा ऑप्सो, ठीक है। और कोई डाउट होगा चेक में तो आप मेरे को मैसेज करके कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, ठीक है। तो यहां तक हमने वाउचर्स, टाइप ऑफ वाउचर्स देखा, कैसे वाउचर्स का फॉर्मेट होता है, टैक्स इनवॉइस देखा, टैक्स इनवॉइस का फॉर्मेट देखा, क्रेडिट मेमो देखा, रिसिप्ट देखा, दोनों का फॉर्मेट देखा, ठीक है। और लास्ट में हमने अभी क्या देखा? टाइप्स ऑफ चेक। बाकी इसके नेक्स्ट लेक्चर से हम स्टार्ट करेंगे कि जर्नल एंट्रीज के प्रोसीजर, कि जर्नल एंट्रीज कैसे मारते हैं। हमारा चैप्टर भी हुआ है जनरल, तो कैसे प्रिपेयर करते हैं जर्नल एंट्रीज वो पहले देखेंगे, फिर उसके कुछ हम क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो यार कॉपी कर लो क्रॉस चेक का और ये फॉर्मेट कॉपी कर लो, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, आगे का जनरल का देखेंगे।